नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्पण क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं अच्छे होगे, जानदार होगे, बेहतरीन होगे, मज़े में होगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपकी आज ये तीसरी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। पहली क्लास में मैंने बेसिक बताया था, दूसरी क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए थे। आज हमारी तीसरी क्लास होने जा रही है। ये एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पक्के होने जा रहे हैं। मिनिमम देखिए 5, अगर मैं मैक्सिमम बात करता हूँ तो मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी जीडी में। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि जानते हैं लाभ और हानि होती क्या है। पहली क्लास में मैंने बताया था सीपी होता क्या है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, या प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, या लॉस प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, जानते हैं थोड़ी सी और बेसिक बातें। देखिए जो मैंने कल क्वेश्चन कराए थे उससे आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई भी वस्तु है, यदि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अगर कोई वस्तु अगर वो 72 रुपये में बेच रहा है, बेचने का मतलब क्या हो गया, एसपी सेलिंग प्राइस। यदि उसे 10% की हानि होती है, कितने परसेंट की हानि होती है? अगर उसे, देखिए मैं एसपी यहां लिख देता हूं साइड में आपको। अगर वो 72 रुपये में बेच रहा है, अब उसे 10% की हानि हो रही है, तो वह अगर देखिए अगर कोई वस्तु 72 में बेची जा रही है, 10% की हानि हो रही है, वो कह यदि उसे 5% के लाभ पर बेचे जाए, कितने परसेंट के लाभ पर बेचे जाए? 5% के लाभ पर बेचे जाए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए जानदार सवाल है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? करिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला आप करिए। यदि किसी वस्तु को, यदि कोई व्यक्ति 72 रुपये में कोई वस्तु बेचता है, यदि उस पर 10% की हानि होती है, यदि उसे 5% का लाभ पे बेचे जाए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? आइए जानते हैं हम कैसे करते हैं। यदि कोई व्यक्ति है 72 रुपये में बेच रहा है और उसे 10% की हानि हो रही है, तो मतलब 10% की हानि हुई तो 90, उसे 90 रुपये बचे। ये बात बराबर होगी, अगर 72 रुपये बेचा, 10% की हानि होगी तो कितने बचे उसे? 90। उसे 5% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? ठीक है मेरे दोस्तों, इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट सेशन में, कितना आएगा? देखिए 72 के नीचे 90, आइए गुणा में 72/90 इंटू 105। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 9 8 72, 9 धाम 90, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से भाग कर हमने से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 चौका 84। ये आपका क्या हो गया आंसर? ठीक है, बात समझ में आई होगी आप सभी को। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, तो यदि उसे 5% के लाभ पे बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, सीपी क्या होता है? अगर कोई बच्चा नया आया है उसे पता होनी चाहिए सीपी क्या होता है, और एसपी क्या होता है, और पी क्या होता है, और एल क्या होता है, या प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, या लॉस प्रतिशत क्या होता है। अगर सीपी नहीं पता आपको तो जान लीजिए मेरी पहली वीडियो में, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, खरीदना, या जिसे हम बोलते हैं लागत मूल्य या क्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। जब हम दुकान पे जाते हैं, कोई चीज हमें बेचता है कोई, तो हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। पी होता है लाभ। लाभ हमेशा कैसा होता है? लाभ कब ज्यादा होता है? हमेशा जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और खरीदने वाला कम होता है, वहां पर क्या होता है? लाभ। लॉस क्या होता है? लॉस आप सभी को पता ही है, लॉस क्या होता है, आइए जानते हैं। लॉस होती है हानि, पी होता है लाभ। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं थोड़ा सा। अगर कोई भी व्यक्ति है, एक टैप रिकॉर्डर लेकर खरीद के आया, क्या खरीद के लेकर आया? टैप रिकॉर्डर, टीवी खरीद के लेकर आया। यदि उसने 950 रुपये बेचकर 950 रुपये बेचकर उसे 5% की हानि होती है, इसी को क्या हो गया? एक कोई व्यक्ति है एक टीवी खरीद के लेकर आया 950 रुपये में। वैसे 950 तो टीवी रहने दीजिए, टीवी तो बहुत महंगा हो रहा है, कुछ और ले लीजिए।
मान लीजिए 950 का, तो कोई चीज़ ऐसी क्या चीज़ लूँ कि 950 की बिल्कुल सटीक बैठ जाए। मान लीजिए कैमरा, मान लीजिए कैमरा लेकर आया सेकेंड हैंड, फर्स्ट नहीं, वो भी बहुत महंगा होता है, कैमरा लेकर आया 950 रुपये का। ठीक है दोस्तों, यदि उस व्यक्ति को इस पर 5% की हानि होती है, कितने परसेंट की हानि होती है? 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है, और टैप रिकॉर्डर को 1040 रुपये, ये टैप रिकॉर्डर कैमरे को 1040 रुपये में बेचा जाता है। मान लीजिए ये कोई कैमरा है, ये जो कोई कैमरा है उसे कितने में बेचा गया? 1040 रुपये में, 1040 रुपये में बेचा गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब उसने क्या पूछा है आपसे, देखिए आपके पास सवाल है, यदि कोई व्यक्ति है एक कैमरा 950 रुपये में खरीद कर उसे 5% की हानि होती है, यदि कैमरे को 1040 में बेचा गया, अब तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले हम देखते हैं इसमें लाभ हो सकता है या हानि, जब वो उस व्यक्ति ने इसे खरीदा। आइए जानते हैं, देखिए सवाल मैंने नीचे लिख दिया है सारा, हम क्वेश्चन ऊपर जानते हैं। यदि 950 रुपये में उसने खरीदा है, देखिए अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे, मैंने बताया था सीपी कैसे निकालते हैं। सीपी कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं एसपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इनटू 100, पहली कंडीशन। ये मैंने बेसिक से आपको पहली क्लास में बता दी थी। एसपी कितना आपके पास? 950, कितने परसेंट की हानि हुई थे? 5% की। हानि का मतलब 100 में से माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरे साथ बोलते रहना, अगर जब मैंने कहा ना कितने परसेंट की हानि, मैं कहूँ 5% की, तो आप बोलना 95%। कितने परसेंट? 95%। ठीक है, 5% की हानि वाले 95 इंटू 100, 95 से 95 कैंसिल, 95 धाम 950। ठीक है ना, इसका मतलब कितना हो गया? 1000 की गुणा हम 10 में करेंगे, कितना आ गया? 1000। तो सीपी की वैल्यू निकल गई आपकी बार आपके पास। देखिए एसपी कितना था आपके पास, मैं सवाल में लिख देता हूं इस साइड। एसपी जो था आपके पास वो था 1040, जो आपके पास सीपी निकल आया वो है 1000। ठीक है मेरे दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं जो बातें बोल रहा हूं। एक व्यक्ति है कैमरे को 950 में खरीद के लगाया और उस पर 5% की उसे हानि हुई। क्या जो कैमरा है, अब उसने कैमरे को क्या करा? 1040 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 1040 रुपये में। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो आप बताइए लाभ हुआ या हानि। यदि उसने 1000 रुपये में खरीदा था, 1040 में बेच दिया, तो कितने की उसे लाभ हुआ या हानि? यस, बोलिए मेरे साथ, उसे 40 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पर होता है? देखिए मैं जानिए इस बात को, लाभ या हानि हमेशा किस पर निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर इंटू 100। क्रय मूल्य कितना आपके पास? 1000 इंटू 100। 2 से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो कितने परसेंट का लाभ आया आपके पास? 4% का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया आप सभी को? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने एक कैमरा 950 रुपये में खरीद के उसे 5% की यदि हानि होती है, यदि उसे 1040 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, एक बार अगला क्वेश्चन जानते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। मान लो एक शॉपकीपर है, मतलब एक दुकानदार है, कोई भी एक दुकानदार है, यदि किसी वस्तु को वो 12% की हानि में बेच रहा है या 12.5% की हानि में बेच रहा है, कोई भी चीज है, मैं किस में से कंपैरिजन करता हूं? 100 में से। 100 में क्या मान लेता हूं? उसका क्रय मूल्य। यदि वो 12.5% की हानि पे दे रहा है, मैं एक बार बता देता हूं आपको, यदि कोई भी चीज है, एक वस्तु, मैं कह रहा हूं एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। कितने परसेंट की हानि पर बेचता है? 12.5% की हानि पर बेचता है। मैं इस सवाल को आपको आगे लिख देता हूं, 12.5% की हानि पर बेचता है। फिर क्या करता है? यदि उस वस्तु को वो इतने रुपए में बेचता है, अब पता नहीं कितने रुपए में बेच रहा है, मान लीजिए मैंने कह दिया 51.8 रुपए में बेच देता है, उन्होंने बेच दिया कितने में? 51.8 रुपए में बेच दिया।
51.8 में बेच दिया, ठीक है दोस्तों, बेच दिया, मैं 51.8 में अधिक में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 51.8 अधिक में बेच दिया। यदि आपसे सवाल में ऐसा बोला जाता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है, यदि उसने उस वस्तु को 51.8 अधिक में बेचा होता, कितने रुपए अधिक में बेचा होता? 51.8 अधिक में बेचा होता, तो उसे 6% का लाभ होता, कितने परसेंट का लाभ होता? 6% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, मैं क्वेश्चनों के साथ साथ एक डेफिनेशन भी बोलता जा रहा हूं, लगातार क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपके, कि क्वेश्चन किस तरीके से एज्यूम कर सकते हो तुम। यदि सवाल में बस केवल यही चीज दे रखी है आपसे और ये पूछा है, तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हो क्वेश्चनों को, ठीक है। आइए जानते हैं, कोई भी चीज है, हम क्रय मूल्य क्या मानेंगे? 100। हमने जैसे क्रय मूल्य 100 माना, आइए यहां देख लेते हैं एक साइड में को, हमने क्रय मूल्य मान लिया 100। कितने परसेंट की हानि हो रही है उसे हो रही 12.5% की, इसका मतलब 87.5, क्योंकि 100 में से यदि तुम 87 ये घटाओगे 12.5 तो कितना आएगा? 87.5, ठीक है दोस्तों। अब कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है वो? 6% का। तो कितने रुपए अधिक में बेच दिया उसे? अब बताइए, घटाओ, 106 में से 87.5 गए, देखिए एक हासिल चली गई इस साइड, तो 10 में से 5 गए 5, और 15 में 7 गए 8, 9 में से 8 गया 1 पॉइंट, ऐसी की ऐसी उतार लिया। तो कितने रुपए अधिक में बेचा उसे? 18.5 रुपए अधिक में बेचा गया। तो 18.5 रुपए अधिक में बेचा गया, इसे हम यूनिट बना लेंगे। क्या बना लेंगे मेरे दोस्तों? यूनिट। जैसे ही हमने यूनिट बनाई तो कितने रुपए अधिक में बेचा जा रहा है? 51.8, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो 1 यूनिट बराबर 51.8 अपॉन 18.5। देखिए एक के बाद पॉइंट यहां पे, एक के बाद पॉइंट यहां पे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखते हैं क्या निकालना है इसमें, सीपी इंटू 100। अब इसे काटना, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कितना आएगा, ठीक है दोस्तों। यह आपकी कैलकुलेशन खुद से ही तेज होनी चाहिए, मेरे कराने से कैलकुलेशन तेज नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस से आपकी कैलकुलेशन अच्छी होने वाली है। देखिए मैं तो बता सकता हूं इसे काट कर क्या आएगा आंसर, लेकिन आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मैंने बेसिक बातें बता दी थी, और आज मैं कुछ क्वेश्चनों को बेसिक बता रहा हूं जो आपके इंपोर्टेंट रखते हैं पेपर को देखते हुए। देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे कहता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, लाभ हानि का मोस्ट इंपोर्टेंट जो मतलब एक क्वेश्चन है, वो लगातार मतलब एसएससी में पहले पूछा भी गया है और लगातार अब भी पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं बताऊं क्या है, मतलब एक व्यक्ति है एक मेज को 10% के लाभ पे बेचता है। एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पे बेचता है, मेज मान लो, चेयर मान लो, या कुछ भी मान लो, जो आपकी मर्जी। एक व्यक्ति है एक मेज को 10% के लाभ पे बेचता है, मान लीजिए क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया, 10% के लाभ पे बेच रहा है। मैंने कहा बेच रहा है तो मतलब एसपी हो गया 10% के लाभ पर, ठीक है। यदि वो मेज को 5% कम पे बेचता है, उसने क्या करा, मेज को कितने परसेंट कम पे बेच दिया? 5%, तो बच्चे कितना उसके पास? 95 क्या हो गया उसका अब? सीपी, ठीक है दोस्तों। आइए जानते हैं और आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। यदि उसे मान लो उसने जब खरीदा उसे 80 रुपए अधिक मिले, जब उसने बेचा उसे या खरीदा तो उसे कितने रुपए अधिक मिले? 80 रुपए अधिक मिले, या 80 रुपए अधिक मूल्य पे बेचता है। मैं सारी डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूं कि उसने सवाल में बोला क्या है। यदि कोई मेज है, पहले लिख देता हूं, देखिए प्रॉफिट क्या होता है, अगर 10% के लाभ पर उन्हें कोई वस्तु बेची है, ठीक है, और उसे 5% का हानि हो गई, 5% की हानि हो गई। यदि उन्हें उसे खरीदा और उसे कितने रुपए में बेच दिया? 80 रुपए में बेच दिया,
तो उसे फिर कितने, अगर वो 20% के लाभ पे बेचता है उसी वस्तु को, जो वस्तु ने खरीदी थी 80 रुपये अधिक में जो बेची थी, उसी वस्तु को वो कितने % के लाभ पे बेच देता है? 20% के लाभ पर। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल में तुमसे बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे बोला जाएगा? एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर बेचता है तो उसे खरीदकर 80 रुपये कम में बेच देता है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने में खरीदना होगा? देखिए सवाल बहुत लंबा है ये, मैं इसे शॉर्ट वे में समझाना चाहूंगा किस तरीके से। आइए देखते हैं, हाँ समझते हैं क्वेश्चन को। हम जो सीपी मानेंगे 100 मान लिया, कितने % का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 110। ठीक है दोस्तों, लाभ हुआ है तो मैंने इसे क्या कह दिया? एसपी। कितने % के कम पे बेच रहा है? 5%, तो हमारा क्या हो गया? ये 95। अब वो 95 रुपये में इसका मतलब खरीद रहा है, उससे एसपी कितने अधिक रुपए में बेच रहा है? 80 रुपये अधिक में बेच रहा है। अब कितने % का लाभ कमा रहा है? 20% का। यदि मैं इस पर 20% का लाभ कमा दूं सीपी पर, तो एसपी निकल जाएगा हमारा। निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 19 छिक्का 114। ये हमारे पास क्या आ गया? एसपी। देखिए एसपी निकालने के लिए मैंने एक तरीका और बताया था। एसपी कैसे निकालते हैं? सीपी इंटू 100% प्रॉफिट इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से निकाला। देखिए 95 में हमने सीपी रखा, कितने % का प्रॉफिट हुआ? 120 का, 20% का तो 120 हो गया, इंटू 100 मतलब बटे में 100। कितने अधिक रुपए में बेचा उसे? 4 रुपए अधिक में बेचा। अधिक की वैल्यू दे रखी है आपको कितने रुपए? 80 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 4 दूनी 8। तो उस वस्तु को कितने में खरीदा गया? उस वस्तु को खरीदा गया 2000 रुपए में। देखिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था एग्जाम व्यू को देखते हुए, करीबन ये पहले प्रीवियस पेपर में पहले भी आया और उससे पहले भी आया, एसएससी ये सीजीएल में भी आया है इस बार। ठीक है, ये करीबन मुझे लगता है 7 तारीख की, आज 7 तारीख है, आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला है जैसे मुझे बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ये अच्छे से नहीं हो पाता, पता नहीं लगता कि इसमें लाभ कब निकलता है या हानि कब निकलती है या प्रॉफिट कब होता है। ठीक है, हम जानते हैं 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतने % की हानि होती है जितना उसे 70 रुपए बेचने से लाभ होता है। देखिए यदि कोई वस्तु है वो 50 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, उतनी % की हानि होती है जितने % का उसे लाभ होता है। मान लीजिए 70 की हानि हुई है तो 70 का उसे लाभ हुआ है बेचने पर ही। दोनों बार क्या बोलेगा आपसे? बेचने और बेचने को ही बोलेगा। ठीक है दोस्तों, 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतने % की हानि होती है जितना उसे 70 रुपए बेचने पर इतने % का लाभ होता है। लाभ या हानि ऐसा बोलेगा आपसे। तो आपसे बोलेगा कि लाभ % ज्ञात कीजिए या हानि % ज्ञात कीजिए। पहले देखिए जब भी कहना आपसे जितना उतना, ऐसे बोल दिया आपसे जितना लाभ होता है उतने की ही हानि हो जाती है। तो याद रखना जितना प्लस उतना, जितना प्लस उतना बाय 2, ये आपसे क्या निकल के आएगा? सीपी। जितना प्लस उतना, कितने में बेचा? 50 रुपए के लाभ में बेचा। कितने % के लाभ में बेचा? 50% के लाभ पे बेचा। 50% नहीं, 50 रुपए के लाभ पे बेचा, 70 रुपए के हानि पे उसे बेचा। 2 बार बोलेगा ऐसी बात है आपसे। मैं आपको सवाल एक बार पढ़ के बता देता हूं क्या बोलने चाहेगा सवाल में। वो बोलने चाहेगा 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतने % की हानि होती है जितना % उसे, या जितने % 70 रुपए में बेचने में उसे लाभ होता है, जितना % उसे 70 रुपए में बेचने से होता है। तो वस्तु का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।
तो जितना प्लस उतना बाय 2। देखिए 50 प्लस 70 बाय 2, तो 50 और 70 कितना हो गया 120, 120 का आधा 60, तो सीपी कितना आ गया आपके पास 60। ठीक है दोस्तों, अब तुमसे अब आपसे कुछ भी गए, लाभ निकालने के लिए गए या हानि निकालने के लिए गए। अगर लाभ निकालने के लिए क्या आता है, देखिए पहली बात देखते हैं, एसपी कितना दे रखा है आपको शुरू में, एसपी दे रखा है 50, सीपी कितना निकल गया आपके पास 60। तो आप यहां से बताइए आपको लाभ होगा या हानि। मैंने कहा था शुरू वाली क्लास में ही कि अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो आपको क्या होने वाली है हानि। तो आपको कितने की हानि होगी यहां से 10 की। यदि वो वस्तु कितने की बेची 70 रुपए की बेची, सीपी कितना है आपके पास 60 रुपए, सीपी कितना निकल गया आपके पास 60 रुपए, तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ यहां पर 10 रुपए का। देखिए लाभ हमेशा कब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 70 और सीपी कितना है आपके पास 60, तो आप लाभ भी निकाल सकते हैं और हानि भी। क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्तों। आइए आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चन और रहेगी हमारे 3-4, उन्हें कर लेते हैं पहले, फिर बातें करते हैं थोड़ी सी। देखिए क्या है, यदि कोई मतलब कोई व्यक्ति है एक मोबाइल खरीद कर लाया लेकर आया, उसने मोबाइल को P% के लाभ पर 112 जो प्रॉफिट हुआ 12% का हुआ क्यू को, किसको क्यू को। वो सवाल में ऐसा बोलेगा यदि मोबाइल P की दर से बेचे जाए, किसकी दर से बेचे जाए P की दर से बेचे जाए, तो उसे 12% का लाभ होता है, तो उसे 12% का लाभ होता है, मतलब 112 हो गया। यदि उसे Q%, यदि उसे Q पर बेचे जाए, यदि उसे Q पर बेचे जाए तो 4% की हानि होती है, तो बचे कितना 96। तो इन्हें रेशो पूछा है P अनुपात Q का रेशो कितना होने वाला है। ठीक है दोस्तों, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, तो P/Q को नीचे ले आया, तो 6 जहां था वहीं का वहीं रहा, 7 उठ के नीचे आ गया, तो रेशो कितना हो गया आपके पास 6:7। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। मैं फिर बताता हूँ क्वेश्चन क्या है ये। यदि कोई मोबाइल, देखिए मेरे साथ लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ। यदि मोबाइल P दर से बेची जाए तो उसे 12% का लाभ होता है। क्या होता है 12% का लाभ होता है। यदि उसे Q की दर से बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है 4% की हानि होती है। तो P अनुपात Q का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये आपसे सवाल में बोलने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते। देखिए आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है वो मैं नेक्स्ट सवाल में की जब भी हमारे पास समय होगा हम तब कराएंगे, लेकिन अब ये आपके इतने सारे सवाल हो चुके हैं कि आप अगर एग्जाम में बैठते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। आपको बस समझने की बात थी जितना आपने समझा। देखिए आज आपका, आज क्या मतलब कल की बात है, 6 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आ गया है CHSL का। किसका मेरे प्यार दोस्तों, किसका नोटिफिकेशन आ गया है CHSL का, 6 दिसंबर 2022। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है, जो पद है टोटल अभी वो है 4500 प्लस, 4500 प्लस मतलब 4500 प्लस है। कुछ भी हो सकता है, होने को 10,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, भाई प्लस है 5,000 तो बनती है, 5,000 भी हो सकती है। क्योंकि अब देखिए CGL में पहले कम वैकेंसी थी कि उसे बढ़ा दी गई, SSC GD में कम वैकेंसी थी दुगनी कर दी गई। इसी प्रकार यहाँ पे CHSL में 4.5 है, अब पता नहीं कितनी होगी, लगभग मान लीजिए 9 हो गई, 8 हो गई, 5 हो गई, वैकेंसी तो है 4,500 तो कंपलसरी है कि है ही। ठीक है, अब देखिए कुल वैकेंसी कितनी है 4,500 CHSL के अंदर। अब पैटर्न बिल्कुल चेंज है, पहले जैसा पैटर्न नहीं है, लेकिन जैसे पहला पेपर होता था प्री, वो तो बिल्कुल सेम है। प्री जो पेपर होता था, जो फर्स्ट सेशन होता था जिसमें हमारी क्या होती थी मैथ, रीजनिंग, GS और इंग्लिश। ठीक है दोस्तों,
ये 25-25 नंबर की है आपकी, लेकिन क्या है अब की बार क्वालिफाई 25-25 नंबर की है, लेकिन है कितने नंबर की 50-50। एक क्वेश्चन 50-50 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, हम इसकी जानकारी कल पूरी तरीके से कल देने जा रहे हैं। ठीक है, CHSL की। ओके, थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।